पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों पर घमासान मच गया है। मोदी सरकार और विपक्ष आमने सामने है। केंद्र सरकार राज्यों से पेट्रो पदार्थों पर टैक्स घटाने की मांग कर रही है, वहीं विपक्ष केंद्र से सेस घटाने की मांग कर रहा है। अब केंद्र और राज्यों की लड़ाई में जनता का बुरा हाल है, वहीं केंद्र और राज्य राजनीति में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना के हालात को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वैश्विक संकट का हवाला देते हुए सभी राज्यों को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना के साथ काम करने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने उत्पाद कर में पिछले नवंबर में कमी की थी। पीएम मोदी ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वे अपने यहाँ टैक्स कम करें। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती नहीं की। जनता को पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत न देने के पीएम मोदी के आरोपों पर विपक्ष लाल है। राहुल गांधी ने गुरुवार को ट्वीट कर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि ईंधन की ऊंची कीमतें राज्यों को दोष दो, कोयले की कमी राज्यों को दोष दो, ईंधन पर लगने वाले कुल टैक्स का 68% केंद्र के पास जाता है। इसके बाद भी पीएम अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। मोदी का संघवाद कोऑपरेटिव नहीं है, ये पीड़ा देने वाला है। टैक्स घटाने की पीएम मोदी की अपील पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पीएम पर आरोप लगाया है कि मीटिंग में मुख्यमंत्रियों को बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सब्सिडी देने के लिए पिछले 3 वर्षों में 1500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। केंद्र पर हमारा 97,000 करोड़ रुपए बकाया है। ये पूरा पैसा मिल जाए तो 3 साल तक टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। ईंधन पर टैक्स घटाने की अपील पर तेलंगाना सरकार ने भी केंद्र की आलोचना की है। टीआरएस ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। केसीआर राव ने केंद्र को नॉन परफॉर्मिंग एसेट बताया। उन्होंने कहा कि कीमतें केंद्र की वजह से बढ़ी हैं। हमने कभी वैट नहीं बढ़ाया, लेकिन हमारा नाम लिया जा रहा है। देश में अगर किसी राज्य ने पेट्रोल डीजल पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगाया है वो है राजस्थान। राज्य ने पेट्रोल पर 30% और डीजल पर 22% टैक्स लगाया है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने की प्रधानमंत्री की गुजारिश पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने केंद्र पर पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर देश के इतिहास में सबसे ज़्यादा राजस्व कमाने का आरोप लगाया। गहलोत ने कहा कि केंद्र ने पिछले 8 वर्षों में उत्पाद शुल्क से लगभग 26 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश के विकास में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा योगदान है। महाराष्ट्र को केंद्रीय टैक्स का 5.5% हिस्सा मिलता है। कुल प्रत्यक्ष कर में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 38.3% है। महाराष्ट्र में देश का सबसे ज़्यादा 15% जीएसटी संकलित होता है। सीएम उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से 26,500 करोड़ का बकाया मांगा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।